मोबाइल रिपेयरिंग सीखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे कि मेरा नाम शहजाद और यहाँ पे हर टाइप के कोर्स कराया जाता है। लैपटॉप, मोबाइल, सीसीटीवी, प्रिंटर, ई व्हीकल, मोबाइल, आईफोन, मोबाइल में भी कई कई मतलब जीरो टू एडवांस और एडवांस टू माइक्रो लेवल यानी एमएमसी प्रोग्रामिंग तक काम सिखाया जाता है। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि अगर बिल्कुल जहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट है और उस बहुत सारे कंपोनेंट में से यानी एक ही जगह 10, 15, 20 कंपोनेंट है और उसमें से हमें एक कंपोनेंट को निकालना है, यानी जो कंपोनेंट खराब हो जाता है हमें उसी कंपोनेंट को निकालना होता है। तो उसको निकालने का क्या तरीका होता है, ठीक है ना? कई बार क्या होता है कि हम एक निकालने के चक्कर में बहुत सारे निकाल देते हैं कंपोनेंट। तो आज मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ कि बहुत सारे कंपोनेंट अगर लगा हुआ है तो वहां से हमें किस तरीके से निकालना चाहिए और क्या तरीका है, ठीक है ना? तो इसमें 3 तरीके हैं। जो आप ये 3 को समझ लेते हैं तो आप काफी बेटर से आप निकाल पाएंगे। तो ये वीडियो में लास्ट तक बने रहे और तीनों स्टेप को फॉलो करें कि हमें कैसे उसको हमें निकालना होता है, ठीक है? तो चलिए आते हैं यहाँ पे माइक्रोस्कोप की तरफ और यहाँ पे देखिए कैसे हमें एक ही जगह से एक कंपोनेंट को अगर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। चलिए आते हैं यहाँ पे माइक्रोस्कोप। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट आपकी ट्वीजर अच्छी होनी चाहिए, बारीक होनी चाहिए, शार्प होनी चाहिए। और इसमें आपको ये ध्यान देना है कि ये जो ट्वीजर का ये है ये राउंड नहीं होनी चाहिए, है ना? ये बिल्कुल राउंड नहीं होनी चाहिए। इसकी एक तरफ यहाँ पे बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए जो अगर हम किसी भी कंपोनेंट को अगर हम पकड़ो तो वो पकड़ में आ जाए। अगर ये बिल्कुल राउंड शेप में होगा यानी एक सुई की तरह होगा जैसे ये है ना, जैसे ये बिल्कुल राउंड शेप में है ना, तो अगर ऐसा होगा बिल्कुल नोकर पे तो ये क्या होगा कि जैसे आप कंपोनेंट को पकड़ेंगे उठाएंगे तो यहाँ से गिर जाएगा और दूसरे कंपोनेंट पे जब गिरेगा तो फिर वो भी बिखर जाएगा। तो यहाँ पे आपको ट्वीजर के ऐसा नहीं होनी चाहिए यानी राउंड में नहीं होनी चाहिए। अब इसको ट्वीजर को देखें तो देखिए बिल्कुल सुई की तरह नहीं है लेकिन फिर भी ये राउंड शेप में ऐसा लग रहा है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको या तो सैंड पेपर जो हम जिसे रेगमाल और सैंड पेपर भी बोलते हैं उससे या फिर रेती से आपको इस तरीके से अच्छे से क्या कर लेना है, इसको इधर आपको ऐसे करना है ताकि अगर मैं कंपोनेंट को पकड़ूं तो अच्छे से पकड़ में आ जाए, ठीक है ना? तो आपको बिल्कुल ट्वीजर को अच्छे से बना लेना होता है इस तरीके से। ज्यादा मोटी रहेगी तो फिर दिक्कत होगी छोटे कंपोनेंट में, तो इसलिए आपको इसको पतली कर लेनी है कुछ इस प्रकार से। और ध्यान दें कि ये दोनों जो है अगर हम ऐसे टच करूं तो ये दोनों प्रॉपर बराबर टच हो, ठीक है ना? अब जैसे ये देखिए तो अगर मैं ऐसे कर रहा हूं तो देखिए ये अभी बराबर नहीं है, देख रहे हैं ना? अभी ये बराबर नहीं है तो इसको हम बराबर करना होता है। तो ये अगर आप कर लेते हैं, देखिए अगर आपके पास टूल्स अच्छी नहीं होगी तो उससे काम भी बढ़िया नहीं होगा। तो इसलिए आप कोशिश करें जब भी अगर आप सेटअप बैठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो पहले अपनी जो भी ट्वीजर वगैरह है उसको एक बार अच्छे से बना लें। जो भी कमी बेसी लग रही है उसको अच्छे से कर लें ताकि काम जो हो प्रॉपर हो, कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से हमें कर लेना है ताकि जिस कंपोनेंट को पकड़ूं तो अच्छे से पकड़ में आ जाए। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि अब ये पकड़ में आ जाएगी, इधर भी देख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आपको सेकंड क्या करना है, जब भी अगर आप बिल्कुल बीच से कंपोनेंट निकालना चाह रहे हैं, जैसे मान के चलिए हमें ये वाले कंपोनेंट को निकालना है या ये वाले कंपोनेंट को निकालना है या फिर ये वाले कंपोनेंट को निकालना है, अगर ऐसे कंपोनेंट को निकालना चाह रहे हैं तो इसके लिए हमें ट्वीजर को भी बनाना होता है फर्स्ट। और सेकेंड जो है हमें कुछ प्रैक्टिस करनी होती है जो मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे करना है। अगर आप ऐसे करते हैं तो अच्छी लिख लेगी, बेस्ट लिख लेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और कैसे प्रैक्टिस करना है तो सबसे फर्स्ट आपको करना क्या है, देखिए मशीन की टेम्परेचर जो रखना है नॉर्मल रखना है, ज्यादा नहीं रखना है क्योंकि आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे, निकालेंगे लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको हीट को ज्यादा नहीं रखना है, 350 के आसपास ही रखना है। और एयर को भी हम नॉर्मली रखेंगे 3-4 के बीच। अब जिस कंपोनेंट को निकालना है वहां पे हम फ्लक्स पेस्ट लगा देंगे। आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, ये सिंगल ट्वीजर से आपको प्रैक्टिस करना है। सिंगल ट्वीजर से आपको स्लाइड करना है। इससे क्या होगी कि आपकी जो अगर बैलेंस बनेगी ट्वीजर पे, कमांड बनेगी कैसे हमें काम करना होता है, तो आपको कंटिन्यू ऐसे हिट देते जाना है और इसको हमें इस कंपोनेंट को स्लाइड कर देना है।
जैसे ही निकल गया ये, उसके बाद आपको करना क्या है, यानी डेड बोर्ड पे प्रैक्टिस करना है ये वाले। उसके बाद करना क्या है, इसको आपको स्लाइड करके ले जाना है ऐसे सिंगल ट्वीजर से ही, और ऐसे आपको फिक्स करना है, ठीक है। ऐसे ये बगल वाले भी निकाल लीजिए ऐसे, फिर मशीन को हटा लीजिए, फिर उसके बाद से आपको हीट देना है और उसको स्लाइड करके ऐसे जगह पे ले जाना है, ठीक है। ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है। जिस कंपोनेंट को निकालना है, जैसे अब इसको निकालना है, इसको आपको स्लाइड कीजिए ऐसे, ये वाला आपको प्रैक्टिस करना है। ये वाला अगर आप यदि प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बीच से भी कंपोनेंट को निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको आराम से वहां पे सेट करना है, उसके बाद हीट देना है, यानी स्लाइड करके भी ले जा सकते हैं आप। इसमें क्या होगी कि हमें बैलेंस बनेगी, आगे पीछे दाएं बाएं भागेगा तो मुझको सीधा करना है, ठीक है ना। और ऐसे अगर हमारा आ गया कमांड हो गया तो इसका मतलब है कि हम कहीं से भी कंपोनेंट निकाल कर लगा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान के चले कि हमें ये बीच वाले कंपोनेंट को निकालना है, तो पहले आप इस कंपोनेंट को निकाल लें, ऐसे स्लाइड करके ही निकालना है, मतलब कोशिश करना है कि कोई कंपोनेंट बिखरे नहीं। उसके बाद इसको भी निकालना है ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद वहां पे अगर फ्लक्स पेस्ट नहीं है तो हल्की सी फ्लक्स पेस्ट रख लीजिए। उसके बाद आपको स्लाइड करके ले जाना है कुछ इस प्रकार से। अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, अगर एयर ज्यादा है तो एयर आपको कम कर लेना है, फिर इसको ऐसे में ऐसे ले जाना है। उसके बाद हीट देते जाना है, देते जाना है, देते जाना है। ये आपको डेड बोर्ड पे करना है, ऑन बोर्ड पे नहीं करना है। ये हैंड प्रैक्टिस के लिए है। तो इस तरीके से आपको करना है, सिंगल ट्वीजर से ही आपको क्या करना है, निकालना है, लगाना है, निकालना है, लगाना है। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब ये हमारा पहला तरीका रहेगा डेड बोर्ड पे करने के लिए, यानी हमें ऐसे नहीं पकड़ के निकालना है, ऐसे पकड़ के नहीं निकालना है और नहीं लगाना है, ठीक है ना। सेकेंड प्रैक्टिस ऐसे करना है कि जिस कंपोनेंट को आपको उठाना है या निकालना है उसको आपको अच्छे से पकड़ लेना होता है, ठीक है। जिस कंपोनेंट को निकालना है उसको अच्छे से पकड़ लेना है। अब वहां पे ट्वीजर अच्छे से जानी चाहिए, पहुंचनी चाहिए, ठीक है ना। अगर ट्वीजर अच्छे से नहीं जाएगी, नहीं पहुंचेगी, तो भी हमारा काम सही से नहीं हो पाएगा। तो जिस कंपोनेंट को निकालना है उस कंपोनेंट को अच्छे से ट्वीजर से पकड़ लेना है। उसके बाद आपको हीट देकर के बाहर निकाल लेना है। तो मान के चलिए हमें इस कंपोनेंट को निकालना है, तो यहाँ पे हमें ट्वीजर पहुंचना चाहिए, पकड़ के रखना है, ये नहीं कि पहले। अब जैसे आप ऐसे कंडीशन पे, यानी जहां पे बहुत सारे कंपोनेंट है, अगर आप ऐसे करते हैं, सपोज आपने मान के चलिए हमें इसको निकालना है, तो पहले आप हीट दे रहे हैं खूब, ठीक है, और हीट देते जा रहे हैं, 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 देते जा रहे हैं। उसके बाद अब बात है अब निकालने की, तो अब आपने गए उसको उठाने, और एक उठाने के चक्कर में दूसरा तीसरा भी क्या कर दिए, बिखार दिए। तो इसीलिए पहले जो है आप जो है पहले ही से ही उसको अच्छे से ग्रिप बना कर रखिए, पकड़ के रखिए, देन उसके बाद हीट दीजिए। तो इससे क्या होगा कि जो इस कंपोनेंट को निकालना है उसी कंपोनेंट निकलेगा, कोई दूसरी तीसरी बिखरेगा नहीं। अगर आप पहले वाले जो हमने तरीके बताए उस पर अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए और बेटर होगा, ठीक है। अगर आप चिप लेवल और मदरबोर्ड पे काम करना चाह रहे हैं तो आपको ऐसे करना ही पड़ेगा। अब उसके बाद से हमें करना क्या है, शेड करना है ऐसे। उस पहले क्या है कि हम स्लाइड करके ले जाता था, लेकिन अब आपको स्लाइड नहीं करना है, अब आपको वहां पे बिल्कुल सेट कर देना है अच्छे से, बिल्कुल अच्छे सेट कर देना है। थोड़ी बहुत अगर 19-20 है तो चलेगी, लेकिन आपको कोशिश करना है कि पहले हम पॉइंट टू पॉइंट ऐसे मैच कर लें अच्छे से, उसके बाद हीट दें, उसके बाद हीट दें। अब ये दोनों को एक साथ हमने रख दिए हैं, उसके बाद फाइनली हम यहाँ पे हीट देंगे। तो करीब करीब ये 15 सेकेंड के अंदर ये शोल्डिंग मेल्ट हो जाती है, 15, 16, 17, क्योंकि 220 है तो उससे ज्यादा भी लग जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है।
यानी पहले आपको सिंगल ट्वीजर स्लाइड करना है, उसके बाद आपको पकड़ के उठाना है और लगाते समय बस आपको सेट कर देना है, यानी वहां पे रख करके हीट दे देना है, ऐसे आपको करना है। ठीक है ना। पहला आपको क्या करना है, सिंगल ट्वीजर से प्रैक्टिस करना है, दूसरा आपको ऐसे उठाना है, रखना है। लेकिन अगर बीच से अगर आप किसी कंपोनेंट को निकालते हैं और ट्वीजर मोटी है तो आप कोशिश करें सिंगल ट्वीजर से स्लाइड करके करें। ठीक है ना। तो तीसरा आपको क्या करना है, अगर कोई बीच से कंपोनेंट आपको निकालना है तो तीसरा आपको ये ध्यान देना है कि पहले हमें जगह बनाना है। जैसे सपोज दैट हमें इस कंपोनेंट को निकालना है तो पहले आप इस कंपोनेंट को निकाल लीजिए या फिर इस कंपोनेंट को निकाल लीजिए। ठीक है ना। जैसे हमें इस कंपोनेंट को निकालना है और यहाँ पे ट्वीजर नहीं जा पा रही है, यहाँ पे जैसे इस कंपोनेंट को निकालना है, इस कंपोनेंट को निकालना है और यहाँ पे ट्वीजर नहीं जा पा रही है, काफी मोटी है, तो पहले आप इस कंपोनेंट को निकाल लीजिए, पहले कंपोनेंट को, उसके बाद इस कंपोनेंट को निकाल लीजिए। जगह बनाना है। ठीक है, ऐसे ये हमने निकाल दिए। अब उसके बाद आपको इस वाले कंपोनेंट को निकालना है। ध्यान दीजिए, अगर आप टाइम देते हैं अपने ऊपर, आप अपने पे मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा, है ना। अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं, अब आपको सिंपली ऐसे क्या करना है, निकालना है। देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से निकला ये। अब जब हमें दूसरी कंपोनेंट लगाना हो तो फिर फाइनली हम उससे कंपोनेंट को निकाल कर बस वहां रख करके मैच कर देना है। और यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि आपके पास मशीन जो है वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। 1000-1200 वाले आप यूज करेंगे तो प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो पाएगी, तो इसलिए थोड़ा सा उससे ऊपर रेंज का मशीन यूज करें, नहीं तो आप 1000-1200-1500 वाले यूज करेंगे तो उड़ जाएगी कंपोनेंट। फिर उसके बाद हमने दोनों सेट कर दिए एक ही बार में। तो देख लिया आपने, इस तरीके से करना है, यानी पहले आपको जगह बनाना है, उसके बाद आपको निकालना है। ठीक है ना। और यदि अगर आप ये प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करते हैं तो मेरा मानना है कि आप बहुत अच्छे तरीके से कहीं से भी कंपोनेंट निकाल सकते हैं और लगा सकते हैं। ठीक है ना। क्योंकि ये सबसे, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट है और इसके लिए ट्वीजर, यानी ये 3 चीज को आप फॉलो कीजिए। आई होप आप लोग को बहुत इंप्रूवमेंट आएगी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। क्योंकि मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ, मैं भी ये नहीं बोलूंगा कि नहीं करता हूँ। जब भी मैं कोई काम करता हूँ पहला हमारा काम यही रहता है कि कम से कम 10 से 20 कंपोनेंट को निकालना और लगाना, क्योंकि इसमें क्या है कि हमारी हैंड जो है वो जो शेकिंग है वो कंट्रोल होगी, और जितनी कंट्रोल होगी उतना ही हमें मजा आएगा काम करने में, आईसी लेवल पे काम करने में, चाहे वो डबल डेकर हो, चाहे पेस्टेड हो, कोई भी आईसी हो, बहुत अच्छा लगेगा। कहीं पे जंपर लगाना हो वहां पर भी मुझे मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नए नए मिलते रहे। अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो विजिट करें, मोस्ट वेलकम। जो फ्रेशर हैं वो भी सीख सकते हैं, पूरे A to Z स्टार्टिंग से बताया जाएगा। और जो पहले से काम करते आ रहे हैं, अगर उनको पता नहीं है कि कहाँ पे कैसे क्या करना होता है, वोल्टेज कैसे आती है, कहाँ से आती है ना, डेट, बूट सीक्वेंस, चार्जिंग, नेटवर्क, ग्राफिक, लाइट, सोल्यूशन पूरा जानना है डेप्थ में, तो जरूर मोस्ट वेलकम विजिट करें, है ना। यहाँ पे हर तरह के लैब है और कोर्स कराया जाता है। थैंक यू वेरी मच।